जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम हुसैन। मैं बीपीएससी 66 में प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा जीएस 1 में 180 प्लस मार्क्स किस तरह से लाया जाए। तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन हॉल के पहले जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर उन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं तो बिल्कुल 180 प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से 180 प्लस मार्क्स लाया जाए जीएस 1 में। जीएस 1 में 180 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। जिन बातों पे मैंने ध्यान दिया, मेरा स्कोर जो आप अभी देख रहे हैं वो 183 मार्क्स रहा। कुछ गलतियां मैंने की जिस वजह से ये 183 पे ही रुक गया। इसमें 210 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है जीएस 1 में, और लोगों ने लाया भी और टॉपर्स ने। तो कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। जैसे अभी एग्ज़ाम 28 दिसंबर के आसपास कंडक्ट कराने की बात हो रही है मेंस की, तो बिल्कुल आपके पास टाइम अभी बहुत कम है और बहुत प्रीशियस टाइम है। आप बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करें और क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करें। आप इररिलेवेंट चीज़ों को ना पढ़ें, जो रिलेवेंट है क्वेश्चन बेस्ड पढ़ें, सिलेबस बेस्ड पढ़ें। तो दो तीन बातें ये हैं कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगर इसको स्किप कर दिया आपने तो बिल्कुल ब्लंडर करेंगे। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। तो उनसे आपको पता लगेगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और तीसरा ये है कि जो चीज़ फिक्स है उसको आप एक बार लिख के रख लें और बार बार उसको रिवीजन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, फिर क्वेश्चन देखना है क्या क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि अगर चंपारण से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लिखिए चंपारण टॉपिक, उससे कितने सारे क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 सालों में, सारे चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन आप लिखिए। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें आप। आपको पता रहेगा कि क्या क्या डायमेंशन आपको टच करना है और कौन कौन डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो बिल्कुल आपके सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे एक मूवमेंट से रिलेटेड। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें जीएस 1 में जहाँ तक बात है वहाँ 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले सेक्शन में आपको जाके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे सेक्शन में करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरे सेक्शन में डीआई होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन। इसमें आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका डीआई सही है तो पहले सेक्शन की बात जहाँ तक है, तो पहले सेक्शन में पहले तो एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से एकदम फिक्स रहता है। तो वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो 66 में पूछे गए हैं उसको स्किप कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 66 के अलावा, अगर 67 को देखा जाए तो उन क्वेश्चंस को आप करें। जैसे 66 में मैं पटना कलाम पूछ लिया गया है तो थोड़ा चांसेस कम बनता है कि पटना कलाम फिर से पूछा जाए। तो आप पाल आर्ट और मौर्य आर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, उसको कंप्लीट डायमेंशन से कवर करें। 10 साल में मौर्य आर्ट या पाल आर्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बने, तो उन सब क्वेश्चन को एक जगह आप लिखें। उसके बाद उन टॉप जो क्वेश्चन आपने लिखा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। बुक की हेल्प लें, नेट की हेल्प लें, बहुत तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल की यूज़ करें। तो ये सब चीज़ आप करें और एक नोट्स बनाएं। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं या कंप्लीट आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट नोट्स बना लें। ये आप अगले 10 दिनों में आप ये करके कंप्लीट करके रखें, डीआई प्लस जो हिस्ट्री है वो। और डीआई के जहाँ तक बात है तो डीआई में भी आपको यही करना होगा, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले तो खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, उसके बाद जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को सॉल्व करने की कोशिश करें। कहाँ पर आपने गलती किया, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, परसेंट समझ नहीं आ रहा है या रीड करने नहीं आ रहा है ग्राफ को, तो हर बारीक बातों पे ध्यान दें आप। ये जो चीज़ें हैं सारी गलतियां आप इधर ही कर लें। अगर आप गलतियों को एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाते हैं तो वो फिर ब्लंडर हो जाता है। एक तो आदमी एग्ज़ाम के प्रेशर में रहता है और दूसरा अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो वो गलती नहीं गुनाह बन जाती है। मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप फिर गेम से आउट होने लगते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। तो आप जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये सब तैयारी कर लें, क्योंकि फाइनल अटेम्प्ट वहाँ देना है। तो जितनी गलतियाँ करनी है, जितने अटेम्प्ट्स लेने हैं, जितनी चीज़ों को सही करनी है, सब चीज़ें आप यहाँ कर लें। एग्जामिनेशन हॉल में आप फाइनल स्ट्राइक करें जो कि बिल्कुल दुरुस्त हो और सही हो, करेक्ट। ये आप देख रहे हैं जीएस 1 का क्वेश्चन है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा प्रेशर होता है कि आप पहले तो आप डर जाते हैं कि इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, मैं कहाँ स्टैंड करूँगा, मेरा क्या पोजीशन होगा, कुछ पता नहीं होता आपको। एक प्रेशर सा होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल की जहाँ तक बात है, तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बिल्कुल आप 5-7 मिनट ये डिसाइड करने में लगाएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं मेरा, तो मैंने 5-7 मिनट में ये डिसाइड किया था कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहा है, मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा। जैसे हिस्ट्री का ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहले 3 क्वेश्चन को मैंने टिक किया है कि ये पहले 3 क्वेश्चन मुझे करने हैं। फिर ये दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में मैंने 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि इन 3 क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करना है। फिर डीआई है जो मैंने सबसे पहले किया था डीआई। तो डीआई में भी ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन
आपको करना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप 2 क्वेश्चन आपने किया, उसके बाद आपको लगे कि नहीं आगे तो नहीं बन रहा, आगे आंसर नहीं निकल पाएगा, फिर उसको कट करके दूसरा आप ट्राई करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल चाहिए कि आप पहले एनालाइज़ कर लें पूरे क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन से सेक्शन के, कौन से डीआई के। तो ये आप पहले ही कर लें। आप बनाने के टाइम ये ना डिसाइड हो कि आप कट करके फिर वापस दूसरा क्वेश्चन को करें। तो ये अगर करेंगे आप, तो बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं होगा और सब क्वेश्चंस के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये ब्लंडर होगा आपके लिए और बिल्कुल आप गेम से आउट होने लगेंगे। दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए आपको थ्रू आउट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या समाज में क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो वो सब चीज़ों पे आप ध्यान दें। और बेसिक जो बुक है, जैसे विजन आईएएस की बुक आती है करंट अफेयर की, जो निकालते हैं हर मंथ की, या पीटी या मेंस 365 से भी आप कवर कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का अगर आप पढ़िएगा, तो आप थ्रू आउट आपको सारी चीज़ें नॉलेज होंगी। तो करंट अफेयर में ऐसा होता है कि आपको मिला के लिखनी होती है चीज़ें, कहीं कुछ पढ़ा आपने, कहीं कुछ पढ़ा, तो सब चीज़ों को मिला के थोड़ा एक जगह करके लिखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ करंट अफेयर में। तो हर डायमेंशन को कवर करना ज़रूरी होता है एक रिलेवेंट आंसर लिखने के लिए। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये GS1 का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो ये करना होगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहले 10 मिनट में ये आप क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कर लें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने सेक्शन 1 में पहले ये 3 क्वेश्चन को पिक आउट कर दिया कि मुझे ये 3 टच करना है, तो मैंने ये 3 किया था। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन को टच किया था। 3 क्वेश्चन करना होता है इसमें, 4 में 3 करना होता है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने टच किया था। एक कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने टच किया था। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि हरित भारत संकल्प ऐप एक मोबाइल ऐप था जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल इंडिया को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, तो इसको मैंने टच किया था। और डीआई का ये होता है कि डीआई में आपको चांस नहीं मिलता है कि आप वापस जाके उसको सही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ किया है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप थ्रू आउट आपको करना होगा। अगर आप चाहें कि हम इसको कट करके, या 2 क्वेश्चन नहीं बन पाया तो कट करके दूसरे को टच करें, तो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन आप अगला क्वेश्चन छोड़ देंगे, मतलब आप क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम मिलता नहीं है। टाइम बहुत ही कम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन टच करना होता है और पूरा कंप्लीट करना होता है। तो ज़्यादा ध्यान ये दें आपकी, जो 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 8 क्वेश्चन को आप टोटल टच करें। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो ये आपके लिए ब्लंडर होगा, आप बिल्कुल गेम से आउट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल 8 के 8 क्वेश्चन को टच करना है, उनको कंप्लीट आंसर उनका लिखना है। अगर आप ये कंप्लीट आंसर नहीं लिखते हैं, या आप सोचते हैं कि कोई टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें 5 पेज लिख दें या 6 पेज लिख दें, तो बीपीएससी में जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर खुश भी होंगे तो आपको एक नंबर ही ग्रेस मिल सकता है, कहीं का भी ये कंडीशन है। लेकिन आप बैक साइड ये देखिए कि आपने एक ही नंबर ग्रेस के लिए आपने 50 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको करना है, क्योंकि फाइनली आपको जाके एग्जामिनेशन हॉल में आंसर से लिखना है। अगर आप इनसे भागेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो मैं अभी कैसे ट्राई करूँ, तो ये आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इवन कि आप अलग रहिए, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी लिखना स्टार्ट करेंगे, तब हमारे पास टाइम होगा, कुछ लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आप गलती करें, आप आंसर लिखें, बिल्कुल आप ये ना समझिए कि अगर हमको लिखना है आंसर तो बिल्कुल एक पर परफेक्ट लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप परफेक्ट बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे। आप बिल्कुल लाख बार पढ़ लें किसी चीज़ों को, लेकिन आप जब लिखने बैठेंगे तो उन चीज़ों में आप गलतियाँ करेंगे। किस तरह से आंसर को फ्रेम किया जाता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, कोचिंग्स में ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराया जाता है, तो वहाँ आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। उसमें आपको पता लगेगा कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या आपका मार्क्स आ रहा है। तो उन सब चीज़ों से आपको पता चलेंगी चीज़ें कि कहाँ पर आपने गलती की है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जब लिखने बैठते हैं तो सारा चीज़ आपका फोकस रहता है लिखने पे। तो लिखने पे आपका जो भी मेमोरी है वो शार्प होती है, कि आप सोचने की एबिलिटी डेवलप होती है कि इन चीज़ों को कैसे सोच के लिखा जाए। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आप बस पढ़ते ही रह जाएंगे, और आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बिल्कुल लिखने के काबिल नहीं होंगे। तो इससे पहले कि आप गलती करें, आप आंसर राइटिंग यहाँ शुरू कर दें और आंसर लिखें, और टीचर्स लोग की सलाह लें, अपने सीनियर्स की सलाह लें, अपने सीनियर्स को दिखाएं, जितना अटेम्प्ट करना है सब यहाँ कर लें। एग्जामिनेशन हॉल में कोई गलती ना करें आप। जैसे ये मेरा आंसर राइटिंग है जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, पहला मेरा आंसर है ये, जो मैंने कोचिंग में दिया था। तो यहाँ पर मुझे सीखने को मिला मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता चलती है जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करें, सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो सकता है, कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकता। जहाँ पर हैं, जिस हाल में भी आप हैं, जितनी तैयारी है आपकी, वहाँ से आप आंसर लिखना चालू कर दें। आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप लिखें, आपको लिखना होगा। आपने पीटी निकाला है तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको पता होंगे जो आप कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। तो मेंस में ये होता है कि आपको थोड़ा लिखना होता है, थोड़ा एलिब्रेट करके लिखना होता है।
तो कुछ चीज़ों को आप गलती करें, फिर पढ़ने की कोशिश करें, उसको सही करने की कोशिश करें। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। सीखने की जो कला होती है वो कभी एंड नहीं होती है, मतलब हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकता है। तो आंसर राइटिंग करें और बिल्कुल आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। कंक्लूज़न ये है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की तैयारी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो लिखना होता है चीज़, उसकी तैयारी पहले हो जाती है। तो पहले आप तैयारी करें, 100,000 टाइम्स आप गलतियाँ करें, यहाँ करें, उन गलतियों से सीखिए, आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। एग्ज़ामिनेशन हॉल तक ये गलतियाँ उठा के ना ले जाएँ। अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल तक ये गलतियाँ आप उठा के ले जा रहे हैं तो मतलब आपका ये है कि आप गेम से आउट होने लग रहे हैं। तो ऐसा गलती आप ना करें, सारी गलतियाँ यहाँ करें, आप गलतियों से सीखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद।